जीयून और जीहे के माँ बाप इस कर्ज के बारे में जब वो छोटे थे तब से बताए आ रहे थे। ये जान जीहे को लड़का बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इवन उसे ये फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन उस वक्त जीयून को नहीं, क्योंकि वो छोटे से ही गर्ली टाइप की रही है। उसके माँ बाप उसे अपनी फोटोज भी दिखाते हैं जब उसकी माँ आदमी बन गई थी, और तब भी उसके डैड ने उन्हें नहीं छोड़ा। अभी यून जे उसे किस करने जा रहा होता है और जीयून भी फुल मजे में आगे बढ़ रही होती है। दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि फिश किस करने जा रहे हो, लेकिन यून जे से ये नहीं होता, वो झिझकता है। उतने में उसकी बहन अंदर से दरवाजा खोलकर बाहर कचरे फेंकने के लिए निकलती है। इन्हें लग रहा है अच्छा है इसने ऐसे हमें नहीं देखा, पर जीहे ने तो देख लिया था और खुद को बहुत सिंगल महसूस कर रही होती है। यूनजे के जाने के बाद जीयून उसके हिचकिचाहट के बारे में सोच मायूस हो रही होती है। वही यूनजे हेल्पलेस फील कर रहा है, क्योंकि भले ही वो जीयून है पर वो अभी तो एक मर्दाना बॉडी में थी। अगले दिन जीयून अपने माँ के सैलून आती है इस सिचुएशन के बारे में पूछने के लिए, लेकिन वो ऐसी हालत में उन्हें फेस नहीं करना चाहती है तो वापस जाने लगती है। उसके माँ बाप उसे कस्टमर समझकर अंदर आने को बोलते हैं, पर वो कहती है मैं फिर कभी आऊंगा। वो वैसे ही बाहर बेंच में बैठी होती है कि तभी उसे पब्लिकेशन हाउस से मैसेज आता है कि उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है, पर वो सैड है कि वो वहाँ अब जा नहीं सकती। बगल के बेंच में बैठी स्कूल की लड़कियां उसे घूरे जा रही थी। इवन एक डायरेक्टर वहाँ से गुजरते हुए उसके हैंडसम चेहरे को देख उसे एक्टर बनाने के लिए अपना बिजनेस कार्ड भी देती है। वो लड़कियां भी कहने लगती है जब आप डेब्यूट दोगे तो हम आपका फैन क्लब बनाएंगे। जाकर उसके पास बैठ जाती है सेल्फीज लेने के लिए। घर पे वो शेविंग करके पिक्चर यूनजे को भेजती है। मिनह्यूक उसकी फोटो देखकर समझ बैठता है कि ये कोई टॉम बॉय टाइप की लड़की है और कहता है ये तो बहुत सुंदर है, मेरे साथ सेट करा दो ना। देन वो उससे कियोस्क इंस्टॉलमेंट की बात करने लगता है और कियोस्क को किसों के करने लगता है। इतना किस सुनकर उसे बार बार कल रात के बारे में याद आने लगती है और वो चिढ़ जाता है। वहीं जीयून आई होती है शॉपिंग करने। उतने में उसे यूरी का मैसेज आता है जो बताती है आज उसका बर्थडे है। जीयून जो ये भूल गई थी जाती है उसके घर बर्थडे विश करने। वो जब उसे देखती है तो हैरानी में दरवाजा बंद कर देती है और मन ही मन सोचने लगती है ये हैंडसम लड़का यहाँ क्या कर रहा है, और अपने दिमाग में बहुत सारी प्लॉट्स बना लेती है। लाइक ये कोई रिच चैंपियन है क्या जो मेरे प्यार में गिर गया, या मेरा कोई पुराना फैन जिसके दिल को मेरी किताबों ने छू लिया। वो पूरा रेडी शेडी होकर बाहर आती है। ये देख जीयून बोलती है जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। फिर बताती है कि मैं जीयून हूँ और अपने और उसके फ्रेंडशिप का कोड डांस करके दिखाती है। फिर यूरी उसको सारे क्वेश्चंस लिख कर देती है अपने 15 साल की फ्रेंडशिप के बारे में, और वो देखती है कि हर जवाब सही निकलता है। वो भी यकीन कर लेती है क्योंकि उसने उसे स्कूल के टाइम पे इस कर्ज के बारे में बताया था। लेकिन जीयून बताती है कि वो इस चेंज से खुश नहीं, क्योंकि वो अपनी पसंद की जॉब नहीं कर सकती। इवन यूनजे से भी दूर होती जा रही है। यूरी बोलती है अगर यूनजे ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया तो मुझे डेट कर लेना। वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी उसकी फ्रेंड इतना हैंडसम लड़का जो बन गई थी। वहीं यूनजे और मिनह्यूक देखते हैं अपनी बॉस को, जिनका गुस्सा सातों आसमान पे है, क्योंकि यूनजे ने उन्हें जिस लड़के की फोटो दिखाई थी वो 5 साल पुरानी थी। लेकिन जब वो उससे मिलने ब्लाइंड डेट पे गई तो वो कुछ और ही दिख रहा था। इन 5 सालों में वो काफी ज्यादा बदल चुका था। अपनी बॉस को ऐसे देख दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन मिनह्यूक यूनजे को कुछ खाने के लिए चलने को कहता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चलने के बदले उसे किस करने को कहता है ताकि उसे थोड़ी बहुत आदत हो जाए और जीयून के साथ ऑकवर्ड ना हो। वो उसके पास बढ़ता रहता है और मिनह्यूक अपनी इज्जत बचाने के लिए पीछे हटता रहता है, लेकिन यूनजे से अभी भी कुछ नहीं हो पाता। उसे यकीन हो जाता है कि वो ये एक लड़के के साथ कभी नहीं कर पाएगा। जीयून के घर के पास खड़ा उसकी फोटो देखता रहता है कि तभी उसे जीयून का कॉल आता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता क्योंकि उसे डर है एक बार फिर वो उसकी मर्दाना आवाज सुनेगा तो सीधा ब्रेकअप ही कर लेगा। बहुत सोच समझकर वो जीयून को मैसेज करके कल मिलने की बात करता है। जीयून ये देख रोने लगती है क्योंकि उसे पता है कि वो उससे ब्रेकअप कर लेगा। जब जीहे अपनी बहन को ऐसी हालत में देखती है तो उसे एक आइडिया देती है, और अगले दिन जब यूनजे आता है और कहने जा रहा होता है कि उससे ये सब और नहीं हो पाएगा, तो वो कहते हैं क्यों ना हम तब तक के लिए दोस्त बनकर रहें जब तक मैं फिर से लड़की ना बन जाऊं। वो आता है उसके साथ साइबर कैफे जैसे कि लड़के साथ में गेम्स खेलते हैं। वो भी उसके साथ पबजी खेलती है। अपनी आईडी खोलती है तो वो देखता है उसका 500 लेवल, जबकि उसका सिर्फ 100। इवन गेम प्ले में भी वो प्रो थी। दोनों यूनजे के घर के पास होते हैं और यूनजे बोलता है लगता है तुम्हारे बहुत सारे लिस्ट है साथ में करने को, सो अब जैसे कि हम दोस्त हैं तो यही करते हैं। उसे जाने से पहले इलेक्ट्रिकल रेजर भी गिफ्ट करता है ताकि वो आराम से शेव कर सके। उतने में वहाँ यूना आती है। अपने भाई के साथ एक लड़के को देख पूछती है ये कौन है। वो बोलता है ये मेरा दोस्त जीहून है।
और जब वो पलटता है तो यूना का दिल धक धक करने लगता है। उसके बाद अपने भाई के पास आती है, जीवन से रिलेटेड सारे सवाल लिखकर, लाइक जीवन की फेवरेट फूड क्या है, उसका फेवरेट कलर, और यूनजे को बोलती है इसे भरवा कर लेकर आना वरना पता है ना क्या होगा। यूनजे भी डर जाता है क्योंकि उसकी बहन ने उसके लैपटॉप्स के कई सारे प्राइवेट फोल्डर्स देखे हैं जिसको लेकर वो उसे बार बार धमकाया करती है। तो वो आता है जीवन के पास ये फॉर्म भराने को। उसमें वो यूनजे के बारे में भी लिख देती है, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो अपनी पसंद के बारे में बता रही थी। सो यूनजे दूसरा जेरोक्स किए हुए पेपर में खुद से आंसर लिखकर अपनी बहन को दे देता है और ओरिजिनल खुद ही रख लेता है। और उसके सारे फोल्डर्स डिलीट करने के बाद बताता है कि जीहुन की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत प्यार करता है, तो भूल जाओ, तुम्हारा कोई चांस नहीं है। ये बोलते ही जान बचाकर अपने कमरे में भाग जाता है और वो उसके पीछे है। अगले दिन यूरी जीहुन को एक बीएल की बुक देती है, अपने बॉयफ्रेंड को पटाने के 1000 नुस्खे, क्योंकि उसने कल एक वेबसाइट पे लिखा था कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक प्यारे से रिलेशनशिप में थी, अचानक से लड़का बन गई और अब उसे पता नहीं कि वो लड़की कब बनेगी। सो वो चाहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे इस रूप में भी वैसे ही प्यार करे। यूरी उसे सारे रूल्स बताती है। नंबर 1, जब बॉयफ्रेंड आने वाला हो तो उसी टाइम शावर ले ताकि और भी सेक्सी लगे। वो भी वैसे ही करती है। यूनजे तो उसे देख के हैरान रह जाता है और उसे ठंड न लगे तो वो उसे ड्रेस पहनने को कहता है और ये प्लान पूरा फेल हो जाता है। दूसरा बताती है अपना चार्म दिखाने, सो वो भी उसकी सब्जी काटने में मदद करती है पर उल्टा अपनी उंगली काट लेती है। तीसरा, आंखों से तीर चलाना, वो भी खाते टाइम उसे आंख मारती रहती है, जिसपे यूनजे पूछता है क्या हुआ तुम्हारी आंख को, कुछ चला गया है क्या। लास्ट बताती है बॉयफ्रेंड के साथ नाइट स्टे करने को, सो वो उसे आज रात यहीं रुक जाने को कहती है, पर वो बोलता है बिना परमिशन के मुझे या मेरी बहन को किसी और के घर रुकना मना है, तो वो भी उसे जाने दे देती है। वो भी बाहर आकर हंस रहा था क्योंकि उसे पता था जीवन तब से ये सब क्या और क्यों कर रही थी। अगले दिन कैफे में मिन ह्योक यूनजे को ग्रुप डेट पे चलने को कहता है। बहुत जिद करता है लेकिन वो मना किया जा रहा था। उतने में वहाँ जीवन को देख उसे हाई हेलो कहता है। यूनजे भी बताता है कि ये जीहुन है उसका दोस्त। जीहुन को बोलते हैं ये मिन ह्यूक है जो मेरे साथ यहाँ पे काम करता है। मिन ह्यूक यूनजे से ना कहने पे जीहुन से पूछता है, वो भी ना कह देती है, लेकिन जब वो दोबारा यूनजे से कहता है चलने को और बताता है कि एक लड़की दिखने में बिल्कुल उसकी पसंदीदा एक्ट्रेस की तरह है, तो ये सुनकर जीहुन जाने के लिए रेडी हो जाती है। यूनजे से कहती है मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम वहाँ जाओ। यूनजे तो कुल बन रहा होता है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर नर्वस होकर उसके पाँव कांप रहे होते हैं। वहाँ पता लगता है कि मिन ह्यूक के फ्रेंड्स ने प्लान कैंसिल कर दिया है। जीहुन यूनजे को बताती है कि प्लान कैंसिल हो गया है। मिन ह्यूक बहुत अपसेट था, इसलिए मुझे साथ ड्रिंक करने के लिए पूछा, मैं जा सकती हूँ ना। वो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन फोन कट करते ही उन दोनों को इमेजिन करने लगता है और उसके नर्वसनेस से सारा डेस्क हिलने लगता है। यहाँ जीहुन उदास मिन ह्योक को कॉन्सल कर रही होती है, जिसपे ह्योक बोलता है इस तरह से पहली बार किसी ने मुझे कंफर्ट दिया है। वो दिन पूछता है वैसे तुम्हारी इतनी अच्छी शक्ल है तो गर्लफ्रेंड तो होगी। वो बोलती है हाँ। वो कहता है अच्छा जरा फोटो तो दिखाओ। वो भी फ्लो में यूनजे की पिक्चर दिखाने जा रही होती है, लेकिन फिर कहती है कि मेरे पास नहीं है उसके फोटोज। उसके बाद उदास होकर रेस्टरूम आती है, गलती से लेडीज टॉयलेट में घुस जाती है और डबल उदास हो जाती है। वापस आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। मिन ह्यूक यूनजे को कॉल करके बताता है कि जीहुन बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था, सो उसे मैं अपने घर लेकर आ गया। वो उसके घर जाने के लिए निकलता है कि तभी यूना जीहुन को देने के लिए उसे कुछ दे रही होती है, पर वो जल्दबाजी में निकल जाता है। सो वो उसके कमरे में जाकर रखने लगती है। फिर उसकी नजर उसके बैग पे रखे उस ओरिजिनल पेपर पे पड़ जाती है और सब कुछ पढ़ लेती है। वह यूनजे जब मिन ह्योक के घर आता है और उसे शर्टलेस देखता है तो उस पे भड़क जाता है। मिन ह्योक बोलता है क्या कुछ भी सोच रहे हो, इसने रेस्ट रूम से वापस आकर बहुत पी लिया था तो मैं इसे अपने घर लेकर आ गया। यूनजे जब उसे ले जाने की बात करता है तब मिन ह्योक कहता है इतनी रात को कैसे जा पाओगे, यहीं रुक जाओ। सोते हुए उसे बताता है कि जीहुन नशे में बार बार तुम्हारा ही नाम लिए जा रहा था। ये सुन वो जीहुन को देखता है और देखते ही देखते सो जाता है। सुबह जब आँख खुलती है तो देखता है जीहुन फिर से जीहुन बन गई।